खेलो इंडिया के तहत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में तीरंदाजी के अभियान का शुभारंभ हो चुका है। शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि खेल के मैदान में अब आर्चरी में खिलाड़ी अपने हाथ आजमाने लगे हैं। खेलों की शुरुआत हो चुकी है। खेलो इंडिया के तहत पहली बार मेजबानी मिली है बिहार को, और बिहार में भागलपुर को 2 खेलों की मेजबानी मिली है, तीरंदाजी और बैडमिंटन। तीरंदाजी की आज से शुरुआत हो गई है और इसके बाद 10 तारीख से बैडमिंटन का महामुकाबला शुरू होगा इंडोर स्टेडियम में। लेकिन तीरंदाजी आज से सैंडिस कंपाउंड के इसी परिसर में शुरू हो चुका है, जहां तमाम देश के नामचीन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आज क्वालिफिकेशन राउंड है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और सुबह के सत्र में जब इसका शुभारंभ हो रहा था तो भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उनके साथ तमाम अधिकारियों की टीम, एसएसपी, यहाँ के डीडीसी और तमाम अधिकारियों की टीम ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, उनसे हाथ मिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए। और उसके बाद इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इसके बाद भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से हमने बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी इस पूरे प्रतियोगिता को लेकर, खेलो इंडिया को लेकर, आइए सीधे उनसे सुनते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के का जो आयोजन होता है उस तरीके से आयोजन है, और मैं समस्त खिलाड़ियों का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, साथ ही शुभकामनाएं उनको बधाई देता हूँ और अपने अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बेहतर अरेंजमेंट कराने का प्रयास किया है। सर, पहली बार बिहार को मेजबानी मिली और भागलपुर को इतना बड़ा इवेंट मिला है, तीरंदाजी और बैडमिंटन। इसको लेकर के हमने तमाम खिलाड़ियों से कल बातचीत की गई, कई कोचेस से बात की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था तो यहाँ बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्था है ये, और ये जो पीओपी बना है ये बहुत उम्दा क्वालिटी का है। तो एक एज ए जिला अधिकारी आपके नेतृत्व में चूंकि ये पूरी व्यवस्था हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता को? सबसे पहले तो भागलपुर के ये सौभाग्य की बात है कि भागलपुर को इस खेल का आयोजन का अवसर मिला और हम लोगों को मेज़बानी का अवसर मिला और हमारे अधिकारियों ने बेहतरीन तरीके से इसे करने का प्रयास किया। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं समस्त खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे यहाँ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अपने अधिकारियों से भी मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जिस स्टैंडर्ड को हम लोगों ने लाया है उस स्टैंडर्ड को हम पूरे गेम तक हम बेहतर तरीके से मेंटेन करें। साथ ही भागलपुर के समस्त नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ आएँ, खिलाड़ियों का हौसला वर्धन करें और खिलाड़ियों से मिल करके अपने बच्चों को भी कुछ सिखाएं, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस खेल में भाग ले रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो आए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना तीरंदाजी का करिश्मा है वो दिखाया है और उन्होंने तारीफ भी की है। तो ऐसे में भागलपुर के खेल और खिलाड़ियों को कितना लाभ मिलेगा सर? इससे भागलपुर के खिलाड़ियों का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा, काफ़ी मनोबल ऊंचा रहेगा और उनके लिए सुनहरा अवसर है कि चाहे किसी भी खेल के खिलाड़ी हो, इन खेल के खिलाड़ी से वो संपर्क करके बहुत सारी क्रॉस लर्निंग को वो सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जो आपको बता रहे थे कि खेलो इंडिया का जो शुभारंभ हुआ है, आज से खेल की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो चुका है और इसके बाद नॉकआउट प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी तीरंदाजी का। आप तस्वीरों के माध्यम से सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी तरह से मैदान बनाया गया है आर्चरी के लिए, जो तैयार किया गया है, उसको आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से खिलाड़ी भी, पहला राउंड पूरा हो चुका है। तमाम अधिकारी अभी अब थोड़े विश्राम की मुद्रा में है, लेकिन तैयारी में लगे हुए हैं। खिलाड़ी की किस तरह से उन्हें आगे प्रदर्शन करना, चूंकि आज क्वालिफाइंग राउंड है, इसके बाद नॉकआउट प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। फिर वहां से जो खिलाड़ी जीतेंगे वो अगले राउंड में प्रवेश करेंगे। 7 तारीख को ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल के लिए लड़ाई होगी। कुल 61 खिलाड़ी यहां पर शिरकत कर रहे हैं तीरंदाजी में। देश के नामचीन जो कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी तीरंदाज हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, सैंडिस कंपाउंड, भागलपुर। तो इंडिया का आज शुभारंभ हो गया है। देखिए, ये भागलपुर वासियों के लिए काफी गर्व की बात है कि यहाँ खेलो इंडिया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ पर 2 चरणों में ऑर्गेनाइज होगा, एक आर्चरी है तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन है। तो अभी आर्चरी कंपटीशन का आज शुभारंभ हुआ है और जो खिलाड़ियों के लिए, यहाँ आगंतुकों के लिए, दर्शकों के लिए, सभी के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप लोग भी जैसे देख सकते हैं कि सभी लोगों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, उन लोगों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था है, उन लोगों को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक लाने की व्यवस्था अलग से की गई है। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग कोषांग बनाए गए हैं और ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह से किसी भी यहाँ जो खिलाड़ी कोई बाहर से आया है उसको किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो और वो लोग यहाँ से खुश होकर जाएं, भागलपुर की एक अच्छी मेमोरी लेकर जाएं। यहाँ के खिलाड़ियों को और खेल को कितना फायदा होगा सर? इससे काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि देखिए जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है और जब लोकल लोग उसको देखते हैं, हमारे यहाँ का लोकल जो खिलाड़ी है वो देखेगा या विद्यार्थी देखेगा, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी और जागरूकता आएगी और इससे जो एक्सपोजर मिलता है वो काफ़ी आगे काम आता है। वो प्रेरित करता है बच्चों को कि वो भी आगे राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर जाके पार्टिसिपेट करें और
देश के लिए मेडल लेके आए, प्रदेश के लिए मेडल लेके आए, तो ये काफ़ी अच्छा है। इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहना चाहिए।